जय श्री कृष्णा मित्रों। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भाई बहन हमारी इस कहानी को देख रहा है, भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनके घर में अन्न धन का भंडार भरे। तो दोस्तों, हम आपके लिए रोज एक से बढ़कर एक कहानी लेकर आते हैं। अगर दोस्तों याद रखना, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो कसम से मैं आपको बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। तो आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे, महाभारत में कर्ण किस किस से पराजित हुए थे। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कर्ण महाभारत में एक शक्तिशाली महारथी के रूप में गिने जाते थे। वह अनेक युद्ध लड़े, उनमें विजय पाए तथा अनेक युद्धों में उनकी पराजय भी हुई। आइए हम जानते हैं कि कर्ण कितनी बार हारे, कर्ण किस किस से पराजित हुआ। वैसे कर्ण का जन्म महारानी कुंती के गर्भ से हुआ था, पर महारानी उस समय अविवाहित थी और समाज के डर के कारण उन्होंने कर्ण को एक पोटली में रखकर गंगा जी में बहा दिया। फिर वह सूत अधिरथ को मिले और अधिरथ की पत्नी राधिका ने उनका पालन पोषण किया। कर्ण को लेखक सूत पुत्र, ज्येष्ठ कुंती पुत्र, अंगराज दानवीर, सूर्यपुत्र, कुंती नंदन जैसे नामों से संबोधित करते हैं। अगर आप महाभारत का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कर्ण एकलव्य को किसी भी समय अर्जुन से तुलना योग्य नहीं समझा गया। कर्ण का यह महिमामंडन हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता रश्मिरथी के फलस्वरूप उदित हुआ, जिसमें उन्होंने कर्ण का एक पक्षीय वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कर्ण को दानवीर ना जाने क्या क्या संबोधन किया है का वास्तव में शुरू से दानवीर नहीं था। विराट युद्ध में हार के पश्चात उसने प्रण किया कि वह नित्य दान देगा और जो भी उससे कुछ मांगेगा वह उनसे इनकार नहीं करेगा। यद्यपि इसमें कोई शंका नहीं है कि कर्ण एक महान धनुर्धर था। इसके अलावा वह गदा युद्ध, मल्लयुद्ध, मल युद्ध, व्यूह रचना, भेद नीति में पारंगत था, पर उसको इस सबसे ज्यादा खुद को विश्व का सबसे महान धनुर्धर कहलवाने की इच्छा थी, जिसके कारण वह हमेशा दुर्योधन को युद्ध के लिए प्रेरित करता रहता था। कर्ण को मारते अर्जुन। कर्ण के पिता अधिरथ का राज दरबार में आना जाना था, इसलिए उनका भी शिक्षा द्रोणाचार्य की पाठशाला में हुआ। लेकिन कर्ण एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योद्धा थे। उन्हें ब्रह्मास्त्र की चाहत थी, लेकिन द्रोणाचार्य कर्ण के विचारों को पहचान गए थे। उन्हें यह पता था कि कर्ण को अर्जुन से शुरू से ही ईर्ष्या था और वह जानते थे कि कर्ण अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग कर सकता है। तमाम लोग यह आरोप लगाते हैं कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया था, लेकिन महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 121 में यह साफ लिखा गया है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को पूर्ण शिक्षा दी थी। लेकिन अंगराज कर्ण अर्जुन से ईर्ष्या रखने के कारण इन्हें ब्रह्मास्त्र की चाहत थी, जिसे द्रोणाचार्य ने देने से इनकार कर दिया। तब वह गुरु परशुराम जी के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए चले गए। कर्ण की पहली हार। अंगराज कर्ण के पास तमाम महान दिव्यास्त्र थे। कर्ण के पास आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्माशास्त्र, भार्गव अस्त्र और नागपाश जैसे दिव्य अस्त्र से इसके अलावा कर्ण के पास भगवान इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति भी थी और कर्ण के धनुष का नाम विजय धनुष था। वैसे अंगराज कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी समय पर कई पराजय हुई। सबसे पहले उनकी पराजय का उदाहरण प्रसंग गया है कि जब पांडव वनवास के लिए चले जाते हैं तो दुर्योधन को कर्ण व शकुनी ने परामर्श दिया कि आप पृथ्वी पर इंद्र की तरह संपूर्ण सुखों का भोग कर रहे हैं, अपना सुख दिखाने के लिए जहां पांडव रह रहे हैं वही चला जाए और उनको अपना वैभव दिखाया जाए। इसके लिए वह महाराज से चतुराई से अनुमति ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर द्रौपदी भी कर्ण को जलन थी। उनको चिढ़ाने के लिए उनके शिविर के पास जाकर अपना शिविर लगा लेता है और गंधर्व राज चित्ररथ का परिवार पास के तालाब में जल क्रीड़ा कर रहा था। दुर्योधन के सैनिकों ने उन्हें तालाब खाली करने को कहा, जिस पर दोनों तरफ से वाद विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। समाचार जब कर्ण को मिला, वह अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन चित्ररथ के पराक्रम के आगे उसे भागना पड़ा। विकर्ण रथ पर सवार होकर भाग निकला। इस पर गंधर्व ने दुर्योधन को उनकी पत्नी दास दासियों सहित बंदी बना लिया। दूसरा पराजय उसको विराट युद्ध में अर्जुन के हाथों देखना पड़ा। अपने भाई के वध से दुखी होकर कर्ण ने अर्जुन पर घातक प्रहार किया, लेकिन अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरीके से पराजित कर उसके सारथी, रथ, सत्र इत्यादि को नष्ट कर दिया है, भाग निकला।
और महाभारत युद्ध में उसे अभिमन्यु ने कई बार पराजित किया। एक बार तो अभिमन्यु ने यह कहकर छोड़ दिया कि अगर पिताश्री ने प्रतिज्ञा ना ली होती तो आज आप वीर गति को प्राप्त हो गए होते। अभिमन्यु से कर्ण कभी जीत नहीं पाया। द्रोण पर्व में कल को एक ही दिन में अर्जुन भीम सात्विकी द्वारा अलग अलग अवसरों पर पराजित किया गया। अगले दिन अभिमन्यु ने कर्ण को परास्त किया, जिससे वह पीठ दिखाकर भाग गया। फिर अभिमन्यु ने आचार्य द्रोण को परास्त किया। फिर सात्विकी भगवान कृष्ण के सेनापति व उनके प्रमुख अंगरक्षक सात्विकी का अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण के परम भक्त व सात्विकी शिष्य भगवान कृष्ण को उन पर इतना भरोसा था कि वह दुर्योधन की सभा में 5 गांव का जो प्रस्ताव लेकर गए थे तब उनके अंगरक्षक उस समय सात्विकी ही थे। सात्विकी पहले भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना के सेनापति थे, लेकिन जब दुर्योधन ने सेना को मांग लिया तो उन्होंने सेनापति का पद छोड़कर भगवान का साथ कर लिया और अर्जुन के तरफ से युद्ध करना स्वीकार किया। सात्विकी एक परम प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने अनेक बार भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य व कर्ण को पराजित किया। महाभारत युद्ध में भीम और कर्ण की करीब 12 या 13 बार आपस में युद्ध हुआ, जिसमें मात्र कर्ण एक बार जीत सका। जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ था उस दिन भीम कर्ण को मार देते अगर द्रोणाचार्य कर्ण की रक्षा समय पर ना करते। इसके बाद कर्ण रथ पर बैठकर भाग गया। युद्ध के 17वें दिन भीम व कर्ण में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कर्ण ने भीम पर कई भयानक प्रहार किए, लेकिन भीम उनके प्रहार को सहकर अंत में एक भयंकर तीर से कर्ण पर भयानक प्रहार किया, जिससे कर्ण मूर्छित सा होकर अपने रथ में गिर गया। तलवार लेकर भीमसेन कर्ण का जीभ काटने दौड़े, लेकिन शल्य उन्हें यह कहकर रोक दिया कि इसको मारने का प्राण अर्जुन ने किया है, तुम इसको छोड़ दो। तब भीमसेन ने कहा, इसने मेरे सामने बड़े भाई न युधिष्ठिर का अपमान किया है, मैं इसकी केवल जीभ काट दूंगा। लेकिन महाराजा शल्य ने उन्हें कर्ण की जीभ काटने से रोक दिया। द्रोण पर्व में आया है कि घटोत्कच द्वारा अनेक प्रकार से कर्ण को पराजित किया गया और उसकी बड़ी दुर्गति की गई। अंत में कर्ण ने वैजयंती नामक अमोघ अस्त्र का प्रहार घटोत्कच के ऊपर किया, जिसके कारण उसका प्राण अंत हो गया और यह उसको शक्ति इंद्रा ने दी थी। अर्जुन और कर्ण की कई बार आपस में भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें हर बार अर्जुन ही जीते। कर्ण कभी भी किसी युद्ध में अर्जुन से जीत नहीं सके। जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया तो उसने अर्जुन से कहा कि जब तक मैं रथ को निकालना लूं तुम युद्ध मत करो। लेकिन कृष्ण ने कहा कि यह धर्म को कब माना है। तब अर्जुन ने कर्ण को मारना की इच्छा से धनुष उठा लिया। तब कर्ण ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाकर नष्ट कर दिया। इसके बाद कर्ण ने कई अस्त्रों का प्रयोग किया और अंत में अर्जुन ने कर्ण के सिर को अंजुलिका नामक तीर से काट दिया। इस प्रकार कर्ण महाभारत में वीर गति को प्राप्त हो गए। सामान्य तौर पर यह दिखाया जाता है कि कल एक अपराजित योद्धा था, वह महान दानवीर था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा खेल रश्मि रथी काव्य के आने के बाद हुआ, जिस कर्ण का एक पक्षीय वर्णन किया गया। कर्ण को सीरियल वालों ने भगवान से भी ज्यादा महान बना दिया। कर्ण यद्यपि योद्धा था पर वह अपराजित नहीं था। वह अभिमन्यु, अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न, सत्यकी द्वारा कई बार पराजित हुआ और मैदान छोड़कर भाग गया।